हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 7 का अध्याय नंबर 9 संविधान निर्माण में राजस्थान का योगदान। हमारे देश के विभिन्न राज्यों एवं संस्थाओं के सुव्यवस्थित संचालन के लिए कुछ आवश्यक नियम होते हैं। इन नियमों व कानूनों का आधार हमारा संविधान है। संविधान आवश्यक नियमों व कानूनों का एक संग्रह है जिनके आधार पर देश या किसी संस्था को संचालित किया जाता है। सन 1935 में पहली बार आधिकारिक रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत के संविधान निर्माण के लिए एक संविधान सभा बनाने की मांग की थी। सन 1938 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा घोषणा की गई कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण चुनी हुई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा और उसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। संविधान सभा भारत में स्वतंत्रता आंदोलन की तीव्रता को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने अपने 3 मंत्रियों का एक दल भारत भेजा, जिन्होंने हम कैबिनेट मिशन के नाम से जानते हैं इसी कैबिनेट मिशन की योजना के अनुसार 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। संविधान सभा का अर्थ है जनता के प्रतिनिधियों की वह सभा जो संविधान का निर्माण करती है। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में हुई। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। संविधान सभा में एक प्रारूप समिति बनाई गई जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, जिसमें स्वतंत्र भारत के संविधान के मूल आदर्शों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी। संविधान सभा के सदस्यों ने स्वतंत्रता संग्राम से उपजे आदर्शों को ध्यान में रखते हुए संविधान का निर्माण किया। संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को संविधान को स्वीकार किया। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। सन 2015 से प्रतिवर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। संविधान सभा में ब्रिटिश शासन के अधीन प्रांतों के निर्वाचित प्रतिनिधि व देशी रियासतों के मनोनीत प्रतिनिधि सम्मिलित थे। संविधान सभा में राजस्थान के ब्रिटिश प्रांत व रियासतों के सदस्य भी शामिल थे। संविधान सभा में राजस्थान के सदस्य। संविधान सभा के गठन के समय राजस्थान अनेक रियासतों में विभाजित था। अजमेर मेरवाड़ा प्रांत सीधे ही ब्रिटिश शासन के अधीन था। संविधान सभा में राजस्थान से कुछ सदस्य यहाँ के मूल निवासी थे, कुछ सदस्य अन्य राज्यों के निवासी थे, लेकिन राजस्थान की रियासतों में विभिन्न प्रशासनिक पदों पर कार्यरत थे। संविधान सभा के सदस्य राजस्थान के निवासी, तो इसमें एक तरफ नाम सदस्य का नाम है, एक तरफ रियासत है जिससे वो गए थे। पहला मुकुट बिहारी भार्गव, ये अजमेर मेरवाड़ा रियासत से गए। माणिक्यलाल वर्मा उदयपुर से, जयनारायण व्यास जोधपुर से, बलवंत सिंह मेहता उदयपुर से और रामचंद्र उपाध्याय अलवर से, दलेल सिंह कोटा से, गोकुल लाल असावा शाहपुरा भीलवाड़ा से, जसवंत सिंह बीकानेर से, राज बहादुर भरतपुर से, हीरालाल शास्त्री जयपुर से, सरदार सिंह खेतड़ी से। संविधान सभा के सदस्य जो राजस्थान की रियासतों में प्रशासनिक अधिकारी थे, इधर नाम सदस्य का नाम है, उधर रियासत जिसमें वो कार्यरत थे। सर वी.टी. कृष्णमाचारी जयपुर रियासत में, C.S. वेंकटाचारी जोधपुर में, सरदार K.N. पन्नीकर बीकानेर में, सर टी विजय राघवाचार्य उदयपुर से थे। इसके अतिरिक्त राजस्थान के मूल निवासी राजस्थानी प्रभु दयाल हिम्मत सिंह का पश्चिमी बंगाल से तथा बनारसी दास झुंझुनूवाला बिहार से, पदमपत सिंघानिया उत्तर प्रदेश से संविधान सभा के सदस्य चुने गए। भारत के संविधान की मूल प्रति में भारत के वैभवशाली इतिहास, परंपरा और संस्कृति को दर्शाने वाले 22 चित्र हैं। इन चित्रों का निर्माण चित्रकार नंदलाल बोस ने किया।
राजस्थान के चित्रकार कृपाल सिंह शेखावत ने भी इनमें अपना मुख्य योगदान दिया। संविधान के कुछ पृष्ठों का मूल्यांकन कृपाल सिंह शेखावत द्वारा किया गया है। राजस्थान में संविधान सभा के सदस्य मुकुट बिहारी भार्गव। मुकुट बिहारी लाल भार्गव का जन्म 30 जनवरी सन 1903 को राजस्थान की उदयपुर रियासत में हुआ था। ये वकील थे। CR दास, मोतीलाल नेहरू और महात्मा गांधी के प्रभाव से प्रेरित होकर ये राजबंदियों के मुकदमों में पैरवी करते थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन में जेल भी गए। संविधान सभा में इन्होंने अजमेर मेरवाड़ा प्रांत का प्रतिनिधित्व किया। स्वतंत्रता के बाद 3 बार अजमेर निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा के सदस्य रहे। माणिक्यलाल वर्मा। माणिक्यलाल वर्मा का जन्म 4 दिसंबर 1897 बिजोलिया भीलवाड़ा में हुआ। माणिक्यलाल वर्मा ने अक्टूबर 1938 ईस्वी में प्रजामंडल पर लगी रोक हटाने के लिए सत्याग्रह आंदोलन का अजमेर में संचालन किया। इन्होंने 1941 में मेवाड़ प्रजामंडल के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की। वर्मा जी का लिखा हुआ पंचीड़ा गीत बहुत लोकप्रिय हुआ। ये 1948 में बेहतर राजस्थान के प्रधानमंत्री, 1963 में राजस्थान खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष रहे। वर्मा को उदयपुर से संविधान सभा का प्रतिनिधित्व दिया गया। जयनारायण व्यास। जयनारायण व्यास का जन्म 18 फरवरी 1899 में जोधपुर में हुआ। श्री जयनारायण व्यास 1927 में तरुण राजस्थान के प्रधान संपादक तथा 1936 में अखंड भारत के प्रशासक रहे। ये सन 1951 से 1956 की अवधि में 2 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे। इन्होंने सामंतशाही के विरुद्ध संघर्ष किया, जागीरदारी प्रथा समाप्त करने की आवाज़ उठाई। ये जोधपुर से संविधान सभा के सदस्य बने। बलवंत सिंह मेहता। बलवंत सिंह मेहता का जन्म 8 फरवरी 1900 में उदयपुर में हुआ। सन 1938 में प्रजामंडल के पहले अध्यक्ष बने। बलवंत सिंह मेहता ने 1943 में उदयपुर में वनवासी छात्रावास की स्थापना की। ये संविधान सभा के सदस्य के रूप में मूल संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले पहले राजस्थानी थे। रामचंद्र उपाध्याय। रामचंद्र उपाध्याय अलवर रियासत के प्रतिनिधि के रूप में संविधान सभा का सदस्य बने। ये प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी व पेशे से वकील थे। दलेल सिंह। कोटा के लेफ्टिनेंट जनरल दलेल सिंह का जन्म 18 मार्च 1909 में हुआ। ये कोटा महाराव भीम सिंह के निजी सचिव थे। कानून के जानकार थे। 1946 से 50 तक संविधान सभा में कार्य किया। इन्होंने संविधान की प्रति पर हस्ताक्षर किए। गोकुललाल असावा। गोकुललाल असावा की प्रारंभिक शिक्षा शाहपुरा भीलवाड़ा के मिडिल स्कूल में हुई। इन्होंने कोटा के हार्वर्ड कॉलेज में अध्यापन कार्य शुरू किया, किंतु राष्ट्रीय गतिविधियों को देखकर उन्हें कॉलेज सेवा से पृथक कर दिया गया। इसके बाद असावा कोटा से अजमेर आ गए। 1930 से 32 के बीच इन्हें 4 बार जेल जाना पड़ा। असावा शाहपुरा भीलवाड़ा से संविधान सभा के प्रतिनिधि बने। जसवंत सिंह। भारत के संविधान के निर्माण में बीकानेर भी प्रत्यक्ष तौर पर भागीदार रहा। ठाकुर जसवंत सिंह संविधान सभा के सदस्य थे। बाद में वे राज्यसभा के सदस्य भी मनोनीत हुए। बीकानेर रियासत के महाराजा शार्दुल सिंह के प्रधानमंत्री भी रहे। राज बहादुर। भरतपुर के स्वतंत्रता सेनानी राज बहादुर संविधान सभा में मनोनीत किए गए। इन्होंने समाज के पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए कार्य किया। भरतपुर रियासत में बेगार प्रथा का विरोध किया। ये पेशे से वकील थे। ये केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री भी रहे। इन्होंने नेपाल में भारत के राजदूत के रूप में कार्य किया। हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री का जन्म 24 नवंबर 1899 को जयपुर के जोबनेर में हुआ। अर्जुनलाल सेठी के संपर्क में आने के बाद इन्होंने राजकीय सेवा से त्यागपत्र दे दिया। संविधान सभा में इन्होंने सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार की वकालत की। शास्त्री जी ने टोंक जिले की निवाई तहसील के वनस्थली गांव में जीवन कुटीर नामक संस्था की स्थापना की। इसके माध्यम से समाज सेवा की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया गया। इसके बाद भी जयपुर प्रजामंडल से जुड़े रहे।
ये अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के प्रधानमंत्री, राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री बने। सरदार सिंह, खेतड़ी के राजा सरदार सिंह संविधान सभा के सदस्य रहे। सरदार सिंह 1950 से 1952 के बीच अस्थायी संसद के सदस्य भी रहे। 1952 से 1956 के बीच राज्यसभा सदस्य बने रहे हैं। सन 1952 से लेकर 1961 के बीच भारत ने इनको लाओस में राजदूत बनाकर भेजा। 30 अक्टूबर 1985 को इनका निधन हो गया। सर वी.टी. कृष्णमाचारी। सर वी.टी. कृष्णमाचारी मूलतः तमिलनाडु के रहने वाले थे। ये जयपुर रियासत के दीवान थे। डी.पी. खेतान के निधन के बाद इन्हें संविधान की प्रारूप समिति में जगह दी गई थी। 1961 में राज्यसभा के लिए चुने गए। सी.एस. वेंकटाचारी कर्नाटक के रहने वाले थे। प्रशासनिक अधिकारी ICS थे। जोधपुर के महाराजा उम्मेद सिंह ने इनको 1949 में अपना प्रशासनिक अधिकारी बनाया। बाद में जयपुर राज प्रमुख राजा मान सिंह के प्रशासनिक अधिकारी बने। 6 जनवरी 1951 से 25 अप्रैल 1951 तक राजस्थान के मुख्यमंत्री भी रहे। सरदार के.एम. पन्नीकर। केरल राज्य के रहने वाले सरदार के.एम. पन्नीकर ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से शिक्षा प्राप्त की। भारत लौटकर अलीगढ़ व कलकत्ता विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य किया। ये पटियाला राज्य के विदेश मंत्री रहे तथा बाद में बीकानेर राज्य के प्रधानमंत्री बने। 28 अप्रैल 1947 को ये बीकानेर राज्य के प्रतिनिधि के रूप में संविधान सभा के सदस्य बने। भारत के स्वतंत्र होने के बाद इन्हें चीन, मिस्र और फ्रांस का राजदूत बनाया गया। सर टी विजय राघवाचार्य मूलतः तमिलनाडु के रहने वाले थे। प्रशासनिक अधिकारी ICS थे। बाद में ये मेवाड़ के प्रधानमंत्री बने। बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान इन्होंने अपने राजस्व मंत्री डॉक्टर मोहन सिंह मेहता को बिजोलिया भेजा। इन्होंने किसानों से समझौता किया। लगान की दरें कम की गई। अनेक लाख बाग कर हटा दिए। बेकार प्रथा को समाप्त किया। सर टी विजय राघवाचार्य ने संविधान सभा में मेवाड़ का प्रतिनिधित्व किया। संविधान सभा भारत का संविधान निर्माण करने के लिए निर्मित सभा। सत्याग्रह सत्य के लिए किया गया हिंसात्मक आग्रह। जागीरदारी प्रथा राजाओं द्वारा अपने रक्त संबंधियों को शासन हेतु भू क्षेत्र देना। मंत्रिमंडल मंत्रियों का समूह है। प्रारूप समिति संविधान सभा की एक समिति जिसने संविधान का मसौदा तैयार किया था।